गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल दीदी के चोट लगने के बाद मेरा हो गया था थोड़ा सा मूड खराब, इसलिए मेरा मन नहीं करा के व्लॉग बनाने का। तो मैंने कल का व्लॉग वहीं बंद कर दिया था। बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा तो कुछ होता नहीं। वो तो भगवान ने जिसके साथ में जो लिख रखा वही होना होता है। बाकी भगवान की कृपा थी तो देवी को ज़्यादा चोट नहीं लगी और अभी फिलहाल ठीक है। तो आज की डे की शुरुआत करते हैं मंदिर जाने के साथ में। कल से मेरा मन थोड़ा उदास है तो मैं सोचा चलो आज मंदिर होकर आते, मन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी मैं नए साल पर भी सोच रही थी जाने का, तो उस दिन भी नहीं जा पाए क्योंकि हमारे जो गाँव का मंदिर है उस पर सिर पे वीरवार को ही जोत लगती है, उसी दिन उसको जाते। तो आज वीरवार है तो देवी के पापा को बोला मैंने, चलो मेरा मंदिर चलते हैं। क्योंकि अभी वो फिलहाल मैं तो हो गई हूँ रेडी और वो नहा रहे हैं। अब तक पक्की उनके नहाने के बाद फिर दीदी को देखती हूँ। उसको मन नहीं कर रहा उसका ले जाने का, कह रही मम्मा मैं नहीं जा रही, बट लेके चली जाएंगी, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाहर जाएगी, मंदिर में जाएगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। बाकी पहले चलते हैं ऊपर। देवी के पापा के कपड़े हैं वो ऊपर पड़े हुए, क्योंकि कल रात को जो मशीन लगाई थी मैंने कपड़े धोए थे वो सूखे नहीं, बिना धूप के तो कपड़े सूखे नहीं कि ठंड है। तो अभी पहले उनके कपड़े लेके आती हूँ, ऊपर से उनको कपड़े देती हूँ, फिर अपना मंदिर में पूजा का जो सामान है वो रखती हूँ, फिर चलती है मंदिर। तो लेने तो गई मैं सिर्फ उनके पापा के कपड़े, बट सारे सूखे हुए थे। फिर मैं तो चलो ये सारे उठा के लगती करके ये उठा के। सो गाइस दीदी भी हो गई है हमारे रेडी चलने के लिए। पहले तो ये मना करी थी लेकिन फिर हमने इसको मना ही लिया। चले बट्टू आ जाओ, चलो। नोज ठीक है आपकी, दिखाओ अभी तो ठीक है। तो ठीक है, हो जाएगा ठीक है 1-2 दिन में। चलो लेट्स गो। सो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंदिर। ले लिया हमने साथ। सो गाइस पूजा तो हमारी हो गई है और अभी हो गए हैं यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने सोचा चलो हम भी अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं करके फिर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर लेने गए हैं प्लेट, तो हम खाएंगे भंडारा। भर गया पेट आपका, भूखे रहेंगे। मन तो भूख लग रही थी सही टाइम पे, अभी चालू हो गया। सुबह चाय पी थी, चाय पी कर निकली थी। साइकिल लेकर चलेगी हमें, साइकिल भी ले लेते चलेगा। फिर ले आनी पड़ेगी, फिर दोबारा जाओगे। वहीं देखा रहे होगे मोड़ पे और किधर। बस तो फिर चल जाना ले लियो। धूप कितनी तेज होने लगी, बिल्कुल गर्मी है ना, गर्मी होने लगी। सुबह शाम की ठंड रह जाएगी बस। गर्मी है, बारिश बता रखी वैसे 22-23। फिर बारिश आ गई तो फिर ठंड हो जाएगी। एक बार तो देगी झटका। या वो है ना, आती जाती ठंड से है, तुम आती जाती ठंड से है। देखो डोर स्टेप कार वाश, वाह क्या बात है। रूस जाती देवी, क्यों रूस गई? मुझसे बात मत करो। आप देवी बोलेगी मुझसे बात मत करो। चलो दीवी की साइकिल लेंगे, फिर दीवी खुश हो जाएगी, है ना दीविशा? हन्नू को सरप्राइज मिल जाएगा। हन्नू बोलेगा अरे दीवी की साइकिल कहाँ से आ गई, हम तो लेने ही नहीं गए। जब से दीवी की साइकिल आई है तो उसके तो रखा है साइकिल चलाने का बैम। जब से पूरी दोपहर मंदिर से आने के बाद बड़ी मुश्किल से वो रुकी है कि चलो मम्मा जल्दी नीचे चलो साइकिल चलानी। मेरे को शाम कब होगी मेरे को साइकिल चला। अभी फिलहाल वो तो चली गई है नीचे साइकिल चलाने के लिए। और मैंने कपड़े वगैरह जो कल धोए थे वो रखे थे तय करके, बाकी थोड़े से बचे प्रेस के, ये रखे हुए। ये प्रेस करने के लिए निकाल के थे जो प्रेस करनी थी, बस प्रेस करने के लिए बैठी थी, प्रेस निकाली थी। इतनी देर में लाइट ने कट मार दिया, लाइट चली गई है। अब देखो कितनी देर में आएगी, या तो अभी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनको रखी दूँगी उठा के, फिर बाद में करूँगी। और सर्दियों में एक चीज़ का फ़ायदा रहता है कि कपड़े के प्रेस के कपड़े वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऊपर से स्वेटर जैसे पहन लेती है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेस करने की। ऐसे बिना पहनी और ऊपर से स्वेटर पहन लिया, किसी को क्या पता चल रहा है कि प्रेस के पहने बिना प्रेस के पहननी है। तो सर्दियों का ये तो फ़ायदा, बाकी और का कुछ पता चला तो वो कभी फिर बताऊँगी मैं आपको। बाकी अभी तो इतना ही है। क्या सर्दियों का ये एक फ़ायदा तो ये है कि अपने प्रेस के कपड़े कम हो जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं हर चीज़ का नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो सर्दियों का एक फ़ायदा मैंने बता दिया आपको। आपको कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अभी देखते हैं बच्चे नीचे साइकिल चला रहे, पीछे कहाँ चला रहे, पीछे वाले गली में आगे वाली गली में, ये मेरे को पता नहीं। देखते अभी इसके पापा लेके गए हैं उसको साइकिल चलवाने के लिए। आ गई थी वो चलानी। दीदी नीचे तो आ गई है साइकिल चला के, अब ऊपर आके भी लगी हुई है जब से इसको कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए साइकिल चलाते हुए, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। इसका मन ही नहीं भरा साइकिल चलाने से। जब से लगी पड़ी है साइकिल साइकिल वहम हो रखा है इसकी साइकिल चलाने का। पता नहीं कब तक इसका ये होगा कि साइकिल रखी हो। साथ में मेरे को बिठा के रखा, कह रहा मम्मी और मेरे पास ही बैठे रहो। हाँ नहीं मम्मा आप यहाँ बैठे, मैं साइकिल चलाऊंगी। हाँ चल बेटा चला रहा है। अगर इसको 2-3 दिन में बैन रहेगा साइकिल चलाने को, तो फुल साइकिल चलाएगी। और जब ये हो जाएगा ना कि बस अब ठीक गई, पैर दुखने लग गए, तो अब रख देगी। फिर तो इसके भी ये खड़ी रहेगी ऐसे कि ऐसे। अब जब नई नई आए ना तो 2-3 महीने फुल मजे करेगी। वो होता है ना नई चीज़ का कि हाँ कि पता नहीं चस्का हो जाता है कि हाँ बस ये वहम हो जाता है कि नई चीज़ के साथ ही खेलना, टॉय के साथ भी हो तो उसके साथ खेलना, तो वही काम है। नए कपड़े आ जाए तो नए कपड़े पहने, तो बस वही काम हो रखा है दीदी के साथ में। इसको 2-3 दिन साइकिल का बना रहेगा। बस उसने ऊपर आने के बाद एक खाना खाया, उतनी देर के लिए साइकिल रखी, उसके बाद से जब से साइकिल में लगी हुई है। देखते हैं कितने बजे सो जाती है। मुझे लगा है इसको रात नींद भी नहीं आनी हमारी साइकिल के चक्कर में। मैं ऐसे चलाता तो मैं थक जाऊंगी फिर आराम से। हाँ फाइनली थक हार के देवी तो सो गई अपनी साइकिल चला के। 3-4 घंटे उसने साइकिल चलाई, तब जाके उसको नींद आई। थक गई बिल्कुल। ये हुआ है कि अब बस की नहीं साइकिल चलाएं, जब जाके वो सोई है। तो अभी मैं भी करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप कीजिए वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।